Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we'll discuss the use of for, since and ago. Okay, for and since कहाँ यूज करते हैं ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं. for यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड since यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. ओके और अगो हम कहाँ यूज करते हैं जहां पर पास्ट का एक्सप्रेशन हो. ओके नाउ यहाँ एग्जाम्पल है जया इज इन मुंबई, शी हैज बीन देयर फॉर 3 days और वी कैन से शी हैज बीन देयर सिंस मंडे. अब 3 days मतलब क्या है, एक ड्यूरेशन है. ओके टाइम ड्यूरेशन है तो वहां पर हमने फोर यूज किया. और मंडे क्या है, एक पॉइंट है, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं. तो जहां पर ड्यूरेशन होती है वहां पर फोर यूज होगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पर सिंस यूज होगा. ओके सो वी यूज फोर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 3 days 2 years whatever, एंड वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. ओके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फॉर एंड सिंस दोनों के लिए. जस्ट सी देम. 3 days, for 3 days, for 5 minutes, for an hour, for 2 hours, for a week, for 4 weeks, for a month, for 6 months, for 10 years, for a long time, or since Monday, since Wednesday, since 9 o'clock, since 12:30, since 24th July, since Diwali, since January, since I was 5 years old, since 1995, since we arrived, right? तो सिंस कहां पर यूज हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड या वी कैन से पॉइंट ऑफ टाइम. ओके और फोर कहां पर यूज हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ड्यूरेशन. ओके वी टेक सम एग्जांपल्स ओवर हियर. रमेश हैज बीन इन जयपुर फॉर 6 months. नाउ 6 months क्या है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहां पर आप फॉर यूज करेंगे, नॉट सिंस. ओके क्योंकि 6 months ड्यूरेशन है. और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्कस कर चुके हैं. रमेश पिछले 6 महीनों से जयपुर में है, मतलब वो 6 महीने पहले जयपुर आया था और अभी भी जयपुर में ही है. ओके सो रमेश हैज बीन इन जयपुर फॉर 6 months. वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. अगेन 2 hour इज अ ड्यूरेशन, इसलिए यहाँ पे आप फोर यूज करेंगे. हम पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं. 2 घंटा पहले हमने इंतजार करना शुरू किया था, अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं. सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. ओके आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम वापस एक ड्यूरेशन है. कब शुरू हुआ था ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस नहीं यूज करेंगे बल्कि फोर यूज करेंगे. तो मैं मुंबई में एक बहुत लंबे समय से हूँ, बहुत पहले मैंने मुंबई में रहना शुरू किया था, अभी भी मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मतलब मैं एक बहुत लंबे समय से मुंबई में हूँ. सो आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर अ लॉन्ग टाइम. अरुण हैज बीन इन कनाडा सिंस जनवरी. अब नाउ जनवरी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है. ओके कब जनवरी से शुरुआत हुई थी उसकी कनाडा रहने की. ओके और वो कनाडा जनवरी से कनाडा में रहना जनवरी से शुरू हुआ था और अभी भी कनाडा में ही है इस पल तक भी. तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज किए हैं और जनवरी क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस यूज किए हैं. सो अरुण हैज बीन इन कनाडा सिंस जनवरी. फिर वी हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock. हम 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं. ओके 9 बजे अगेन पॉइंट ऑफ टाइम, 9 बजे से इंतजार करना शुरू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है ये, वेटिंग टाइम है. सो वी हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock और अभी भी इंतजार कर ही रहे हैं, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है. आई हैव लिव्ड इन आगरा सिंस आई वॉज 10 years old. जब मैं 10 साल का था उस टाइम से हम आगरा में हैं, अभी तक भी हम आगरा में हैं. एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, हम अभी भी आगरा में ही हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और क्योंकि आई वॉज 10 years old वो पर्टिकुलर एक मोमेंट है, एक पॉइंट है, इसलिए सिंस यूज हुआ है. ओके अब हम देखते हैं अगो कहाँ यूज करते हैं. अगो मीन्स बिफोर नाउ. वी यूज अगो विथ past, that is started, did, had, was, etc. Okay. Suman started her new job 3 weeks ago. सुमन ने अपना नया काम 3 हफ्ता पहले शुरू किया था. ओके नाउ जो शुरुआत वर्ड करने वाली जो बात है वो कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. ओके जो काम शुरू करने वाली बात थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए जो एक्शन है वो पास्ट टेंस में चला गया. ओके सो सुमन स्टार्टेड मतलब ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में है.
हर न्यू जॉब 3 वीक्स अगो। तो उसने कब शुरू किया था? 3 हफ्ता पहले उसने शुरुआत कर दी थी। ओके तो जहां पर पास्ट टेंस होता है वहां पर अगो आता है, जहां अगो है वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पास्ट यूज करना है। ठीक है, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के प्रेजेंट टेंसेस के साथ में अगो यूज नहीं होगा, किसी भी प्रेजेंट टेंस के साथ में नहीं। व्हेन डिड तन्मय गो आउट? तन्मय बाहर कब गया? 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले। ओके जो बाहर जाने वाला एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए से जो सेंटेंस है वो पास्ट में आएगा, सिंपल पास्ट में, और आंसर भी होगा वो सिंपल पास्ट की ही फीलिंग देगा। आपको अगो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, 10 मिनट्स अगो। आई हैड डिनर एन आवर अगो, मैंने 1 घंटा पहले खाना खा लिया है। मतलब जो डिनर काम करने का, डिनर का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट 100 years अगो, 100 साल पहले जिंदगी बहुत अलग थी। ओके तो जहां पर भी अगो आता है वहां पर पास्ट टेंस आता है, पास्ट टेंस हो तो अगो आता है। ओके नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन अगो एंड फॉर। व्हेन डिड जया अराइव इन इंडिया? जया इंडिया में कब आई थी? ओके शी अराइव्ड इन इंडिया 3 days अगो, 3 दिन पहले वो इंडिया में आई थी। अब दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिएगा। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन इंडिया? वो इंडिया में कितने दिनों से है? शी हैज बीन इन इंडिया फॉर 3 days। ठीक है, अब जो पहला वाला सेंटेंस है व्हेन डिड जया अराइव इन इंडिया, वो जो अराइवल का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, उसका जो आना था वो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, इसलिए जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। ओके सो शी अराइव्ड इन इंडिया 3 days अगो, उसका जो आना था वो 3 दिन पहले ही फिनिश हो चुका है। ओके तो जया इंडिया में कब आई? जया इंडिया में 3 दिन पहले आई। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन इंडिया, वो इंडिया में कितने दिनों से है। मतलब उसका इंडिया में होना अभी भी कंटिन्यू है, वो जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, पर बेसिकली जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन इंडिया, वो इंडिया में कितने दिनों से है या कितने टाइम से है? सो वो इंडिया में 3 दिनों से है। शी हैज बीन इन इंडिया फॉर 3 days। ओके तो वो इंडिया में कब आई? 3 दिन पहले, वो पास्ट में हो गया, लेकिन वो कब से इंडिया में है? वो 3 दिन से इंडिया में है, अभी भी इंडिया में है, आगे कितने दिन रहेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल इंडिया में है। तो ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में है, मीन्स इट इज अनफिनिश्ड एक्शन। ओके so I hope you are getting the difference between ago and for। अब हमें for and since इन sentences में जो blanks है उनमें fill करना है। सिंपल है, for period of time, since for point of time। ओके जया हैज बिन इन इंडिया सिंस मंडे, मंडे इज अ पॉइंट, मंडे से शुरुआत हुई है, तो जया हैज बिन इन इंडिया सिंस मंडे। जया हैज बिन इन इंडिया फॉर 3 days, 3 days इज अ ड्यूरेशन। अब आप बहुत इजीली फटाफट कर सकते हैं, जस्ट पॉज द सेशन, ट्राई टू डू ऑन योर ओन। माई आंट हैज लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 15 years, 15 year ड्यूरेशन है। माया इज इन हर ऑफिस, शी हैज बीन देयर सिंस 7 o'clock, 7 o'clock इज पॉइंट ऑफ टाइम। India has been an independent country since 1947. 1947 is a point of time. The bus is late. We have been waiting for 20 minutes. 20 minutes is a duration. Nobody lives in those houses. They have been empty for many years. Many years is duration. Mohan has been ill for a long time. Long time एक duration है, so for a long time. She has been in hospital since October. Okay, October is a point of time, so यहाँ पर जो है वो since आएगा। Now answer these questions, use ago। Now यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सारे questions है वो past tense में है। ओके और मैंने जैसे आपको बताया कि पास्ट टेंस में क्वेश्चंस हो तो अगो यूज करते हैं, और भी काफी सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन लास्ट है जैसे ऐसे प्रीवियस है, ऐसे और भी वर्ड्स यूज करते हैं, बट यहाँ पर अभी हम अगो का यूज देख रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे इन सब सेंटेंसेस के आंसर्स में अगो यूज करना है। सो व्हेन वाज योर लास्ट मील, तुमने लास्ट खाना कब खाया? 3 hours अगो, 3 घंटा पहले। राइट सारे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट में है, आप ध्यान से देखिए। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर इल? मे बी 3 months अगो,
3 महीना पहले मैं लास्ट बीमार पड़ी थी. When did you last go to the cinema? Maybe 1 week ago. एक हफ्ता पहले मैं लास्ट टाइम सिनेमा गई थी, मूवी देखने गई थी. When was the last time you were in a car? Maybe 3 hours ago. 3 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 2 hours ago. When was the last time you went on holiday? Maybe 2 years ago. 2 साल पहले हम हॉलीडे पे गए थे लास्ट, उसके बाद अभी तक नहीं गए हैं. ओके, तो सारे सेंटेंसेस पास्ट में है, इसलिए हमने हर जगह अगो यूज किया है. ओके, तो अगो देखते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि सेंटेंसेस जो है वो पास्ट में होंगे. ठीक है ना. कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स प्लस फोर और अगो. फोर और अगो में से हमें यूज करना है, और ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पर दी हुई है. तो शुरू करें. जया अराइव्ड इन इंडिया. अब यहाँ पे 3 days दिया है. ठीक है, अब जया अराइव्ड, अराइव्ड है ये सिंपल पास्ट है. ठीक है, तो जया 3 दिन पहले इंडिया आई थी, तो क्या बोलेंगे हम, जया अराइव्ड इन इंडिया 3 days अगो. ओके, ना दूसरा सेंटेंस देखिए, जया हैज बीन इन इंडिया. जया इंडिया में है कितने दिन से, 3 दिन से. ओके, अब जया हैज बीन मतलब ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब प्रेजेंट में है. सो जया हैज बीन इन इंडिया फॉर 3 days. ओके, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने अगो यूज किया क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है और एक्शन कंप्लीट हो चुका है आने वाला, इसलिए पास्ट टेंस है और इसलिए हमने अगो यूज किया. यहाँ पर वो इंडिया में कितने दिनों से है, क्योंकि उसका रहना अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, इसलिए ये सेंटेंस की फ्रेमिंग प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने फोर यूज किया है. ओके, सेम चीज आगे भी. अनीता एंड मानस हैव बीन मैरिड. अभी भी वो दोनों मैरिड ही हैं. ओके, अभी भी वो दोनों शादीशुदा हैं, साथ में ही रहते हैं. सो अनीता एंड मानस हैव बीन मैरिड फॉर 20 years. ओके, अभी भी वो मैरिड हैं, 20 years से वो लोग मैरिड हैं. लेकिन उनकी शादी कब हुई, 20 साल पहले. तो हम क्या बोलेंगे, अनीता एंड मानस गॉट मैरिड 20 years अगो. उनकी शादी कब हुई थी, शादी होने वाला जो एक्शन है वो खत्म हो चुका है. ठीक है, तो वो पास्ट की बात हो गई, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 20 years अगो. उनकी शादी 20 साल पहले हुई थी. और जो ये सेंटेंस है इसका मतलब है अनीता एंड मानस, अनीता और मानस 20 सालों से शादीशुदा हैं. ओके, अरुण अराइव्ड. वापस ये जो सेंटेंस है ये क्या है, पास्ट में है, तो हम अगो यूज करेंगे. सो अरुण अराइव्ड 10 minutes अगो. अरुण 10 मिनट पहले आया था. ओके, वी हैड अगेन पास्ट है, सो वी हैड लंच एन आवर अगो. हमने 1 घंटा पहले लंच कर लिया था. मनीषा हैज बीन लर्निंग इंग्लिश. अब हैज बीन लर्निंग, सो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर, तो हम लोग जो है वो फोर या सिंस यूज करेंगे. सो मनीषा हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months. 6 महीने से पहले उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया था, अभी भी चालू है, मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. और यहाँ पर क्योंकि ड्यूरेशन है इसलिए हम फॉर यूज कर रहे हैं. सो मनीषा हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months. हैव यू नोन अंकिता फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, हैव यू नोन मतलब प्रेजेंट टेंस में बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है, तो फोर या सिंस यूज करेंगे. तो अभी क्योंकि ड्यूरेशन है यहाँ पर इसलिए हम फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलेंगे. क्या तुम लंबे समय से अंकिता को जानते हो. आई बॉट दीज शूज. बॉट, आई बॉट. अब देखिए ये सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगो यूज होगा. ओके, आई बॉट दीज शूज अ फ्यू डेज अगो. मैंने कुछ दिनों पहले ये जूते खरीदे थे. ओके, तो डिफरेंस आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, कहां पर अगो यूज होगा, कहां पर फोर यूज होगा, कहां पर सिंस यूज होगा. फॉर एंड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड. फोर पीरियड ऑफ टाइम, जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम, और अगो पास्ट की फीलिंग के लिए, मीन्स कंप्लीटेड एक्शन के लिए. ओके, now complete the sentences with for or since. Jaya is in India now. She arrived there 3 days ago. जया अभी इंडिया में है, वो 3 दिन पहले आई थी. अच्छा, अगर आपको ये बोलना है कि जया 3 दिनों से इंडिया में है, तो हम क्या बोलेंगे, जया हैज बीन इन इंडिया फॉर 3 days. तो तीनों सेंटेंसेस आप ध्यान से देखिए. जया इज इन इंडिया नाउ, वो इस वक्त इंडिया में है, वो 3 दिन पहले इंडिया में आई थी, और वो 3 दिनों से इंडिया में है. तो थर्ड सेंटेंस क्या हुआ, जया हैज बीन इन इंडिया फॉर 3 days. ओके, या अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो जया हैज बीन इन इंडिया सिंस मंडे. ओके, जैक इज हियर, ही
arrived here on Tuesday. Okay, so he has been here since Tuesday. Okay, Tuesday को वो आया था और अभी वो यहीं पर है. मतलब अब अगर हम को for या since यूज करना है तो जो हमारा सेंटेंस है वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा. सो ही हैज बीन हियर सिंस ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे है वो पॉइंट ऑफ टाइम है. इट्स रेनिंग, इट स्टार्टेड एन आवर अगो. 1 घंटा पहले बारिश शुरू हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है. सो इट्स बीन रेनिंग फॉर एन आवर. इट्स बीन रेनिंग फॉर एन आवर. 1 घंटे से बारिश हो रही है. आई नो सुनीता. आई फर्स्ट मेट सुनीता 2 years अगो. मैं सुनीता को जानता हूं. मैं सुनीता से 2 साल पहले मिला था. मतलब क्या हुआ कि मैं 2 सालों से सुनीता को जानता हूं. ओके, मतलब 2 साल पहले जानना शुरू किया था, अभी भी जानता हूं. सो आई हैव नॉन सुनीता फॉर 2 years. ओके, आई हैव नॉन सुनीता फॉर 2 years. ओके, आई हैव ए कैमरा. आई बॉट इट इन 1989. ओके, सो आई हैव हैड अ कैमरा सिंस 1989. 1989 से मेरे पास कैमरा है. ओके, दे आर मैरिड. दे गॉट मैरिड 6 months अगो. वो लोग शादीशुदा हैं और उन लोगों की शादी 6 महीना पहले हुई थी. मतलब वो पिछले 6 महीनों से शादीशुदा हैं. सो दे हैव बीन मैरिड फॉर 6 months. ओके, दे हैव बीन मैरिड फॉर 6 months. Lata is studying medicine at university. She started 3 years ago. So she has been studying medicine for 3 years. Okay, she has been studying medicine for 3 years. वो पिछले 3 सालों से मेडिसिन पढ़ रही है. Aryan plays the piano. He started when he was 7 years old. So Aryan has been playing the piano since he was 7. ओके, सो बहुत सिंपल है. अब आपको डिफरेंस फोर, सिंस और अगो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये पूरा सेशन पॉज करके एक बारी ये सारे सेंटेंसेस आप वापस बोलिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि जब भी आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस तरह के एरर्स आपको मिलेंगे, जहां पर आपको इस तरह के एरर्स फाइंड आउट करने होंगे. ओके, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ फोर, कहाँ सेंस, कहाँ अगो यूज होता है, तो आप इजिली एरर्स फाइंड आउट कर पाओगे. ओके, और डे टू डे लाइफ में जब आप इंग्लिश बोलते तब भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी. कहाँ पर पास्ट यूज हो रहा है, कहाँ पर प्रेजेंट यूज हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, फोर यूज हो रहा है, सेंस यूज हो रहा है, सब आपको क्लियर होगा. ओके, सो इस सेशन में इतना ही. आगे और देखते हैं नेक्स्ट सेशन में. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. वंस अगेन, बाय बाय.